प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को काशी में 300 किसानों को देंगे आवास की सौगात, जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त, साथ ही किसानों को डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड भी देंगे। G7 का सदस्य न होते हुए भी बढ़ रहा भारत का दबदबा, शिखर सम्मेलन की फैमिली फोटो में बीच मंच पर नजर आए पीएम मोदी। लोग बोले हर भारतीय को गर्व है। और इस दौरान पीएम मोदी ने ब्रिटेन, फ्रांस सहित कई देशों के नेताओं के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। वहीं फिर चर्चा में आई जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी की सेल्फी। बिहार में बेरोजगारों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, इसके साथ ही राज्य कर्मियों के हाउसिंग अलाउंस में भी 4% तक का किया गया इजाफा। कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर लगी मुहर। इटली से भारत लौटे पीएम मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में टेक्नोलॉजी और एआई सहित कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। वहीं G7 देशों ने पीएम मोदी को दिया बड़ा तोहफा, हाई स्पीड रेलवे के साथ यूरोप से सीधे जुड़ेगा भारत। अब भारत सड़क मार्ग के साथ साथ ही रेल मार्ग के जरिए भी सीधे यूरोप से जुड़ जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत जापान की नई प्रतिबद्धता से बढ़ सकती है चीन की टेंशन। पीएम मोदी और फूमियो किशिदा ने बनाई रणनीति का शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए भारत तथा जापान के बीच मजबूत संबंध महत्वपूर्ण। दिल्ली में जल संकट के बीच बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी आप के खिलाफ खोला मोर्चा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन, साथ ही कहा गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कर रहे प्रयास। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ANI को बताया पानी के नाम पर जनता को धोखा दिया जा रहा। यूपी में गांव गांव जाकर 2025 तक अपना कुनबा बढ़ाएगी RSS। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। वहीं बीजेपी से नाराजगी के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से पहली बार मिले मोहन भागवत। चुनाव के बाद अब कर्नाटक में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। कांग्रेस सरकार ने दी फैसले को हरी झंडी। राज्य में पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 3 रुपए 20 पैसे हुआ महंगा। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिया संदेश, कहा हमारा लक्ष्य मिलकर प्रभावशाली समाधान तैयार करना है जिससे वैश्विक समुदाय लाभान्वित हो और भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर दुनिया का निर्माण किया जा सके। G7 में विश्व नेताओं पर छाया पीएम मोदी का जादू, कोई मिला गले तो किसी ने खींची सेल्फी। इटली की पीएम जॉर्जिया ने कहा हेलो फ्रॉम द मेलोडी। मोबाइल पर हर कूलर का नाम दिखेगा। टेलीकॉम कंपनियों ने कूलर आईडी डिस्प्ले सर्विस शुरू की। मुंबई हरियाणा में ड्रॉ। नीट मामले में बिहार के राजद नेता तेजस्वी यादव की हुई एंट्री, बोले बीजेपी केंद्र में रहिया, राज्य में पेपर लीक होना तय है। कहा नीट का पेपर लीक होना बहुत ही गंभीर विषय, अभ्यर्थी, अभिभावक, विद्यार्थी, युवा सभी चिंतित। लेकिन एनडीए सरकार नक से सिख तक अहंकार में डूबी। भाजपा का अहंकार और अभिमान धूल में मिल गया। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बोले टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, साथ ही केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने, न्यायपालिका को भ्रष्ट करने, मीडिया पर लगाम लगाने और सत्ता से जुड़े रहने के लिए चुनाव आयोग ने हेरफेर करने का भी लगाया आरोप। केंद्र सरकार ने आज क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटाया। 5,200 रुपए से घटाकर 3,250 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया। डीजल, पेट्रोल और ETF पर छूट रहेगी बरकरार। अभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं, एनडीए सरकार गलती से बनी। कहा हम चाहते हैं सरकार चलती रहे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आदत है कि जो अच्छा चल रहा है उसे चलने नहीं देते। हम चाहते हैं कि यह चलती रहे, देश के लिए यह अच्छा हो। आम लोगों को मिली बड़ी राहत, आज से कम हुए 54 जरूरी दवाओं के दान। NPPA की बैठक में हुआ फैसला। मोदी के पैर छूकर नीतीश ने बेची बिहार की इज्जत। भागलपुर में बोले जन सुराग प्रमुख रणनीतिकार प्रशांत किशोर। कहा नीतीश कुमार ने मांग रखी कि 2025 के बाद भी वह मुख्यमंत्री बने रही और इसके लिए भाजपा भी समर्थन करे। बंगाल में होने वाली राजनीतिक हिंसा की होगी जांच। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने गठित की कमेटी। रविशंकर प्रसाद, ब्रजलाल और कविता पाटीदार को कमेटी का बनाया गया सदस्य। MP में मानसून की एंट्री में हुई देरी, 2 से 3 दिन बाद पहुंचने की संभावना। यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में हीट वेव का अलर्ट। वहीं राजस्थान में प्री मानसून के कारण आंधी बारिश के खाते में आएंगे 1 लाख। अफवाह पर अकाउंट खुलवाने पहुंची महिलाएं। बिहार के कैमूर में CSP सेंटर में लगी भीड़। राहुल गांधी ने कहा था खातों में खटाखट पैसे आएंगे। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेगी साथ। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक में उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। कहा लोकसभा चुनाव की जीत MVA के लिए अंत नहीं बल्कि शुरुआत। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले जो छोड़कर गए उन्हें वापस नहीं लेंगे। विधानसभा की 288 सीटों पर अक्टूबर में हो सकते हैं चुनाव। केरल के त्रिशूर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया कहा। पूर्व कांग्रेसी CM करुणाकरण को बताया राजनीतिक गुरु। कहा इसका गलत मतलब न निकाल। सांसद बनते ही विवादों में आए पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान। लगा जमीन अतिक्रमण का आरोप। वडोदरा नगर निगम ने भेजा नोटिस। केंद्रीय मंत्री V सोमनाथ के बेटे अरुण पर हुआ केस। बेंगलुरु के एक दंपति ने फाइनेंशियल फ्रॉड करने और डराने धमकाने का लगाया।
अबोर्ड नहीं होगा न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप। लाहौर हाईकोर्ट के सीजीआई ने कहा, बिना किसी डर से काम कर रहा देश का न्यायपालिका। बता दें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। पीएफ खाते से अब नहीं मिलेगा। कोविड-19 एडवांस मार्च 2020 से शुरू हुआ था, लेकिन महीने की सैलरी का 75% निकालने की थी सुविधा। यूपी के सीएम योगी ने निर्माणाधीन देवरिया बाईपास 4 लेन और नाला का किया निरीक्षण। चंद्रयान 1 मिशन के निदेशक रहे श्रीनिवास हेगड़े का हुआ निधन। किडनी की बीमारी का चल रहा था इलाज। हेगड़े ने 1978 से 2014 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में दी अपनी सेवा।